आपको लगता होगा ना हमारा घर कितना गंदा है, लेकिन सच बताऊँ ना ये क्वार्टर है। तो क्वार्टर में हमको बहुत ही लिमिटेड एरिया मिलता है। अगर हम रूम में सारा सामान लगा देंगे ना, तो रूम हमारे एकदम भर जाएँगे पूरे। तो इसीलिए हमने सामान रूम से बाहर रखा होता है। जहाँ पे ओपन एरिया मिलता है हमने सामान वहाँ रखा होता है। तो मेरी किचन के बाहर ही ओपन एरिया है। सो यहाँ पे मैंने सारा सामान लगा के रखा हुआ है। तो इसीलिए ना बहुत ही ऐसे भरा-भरा सा लगता होगा आपको। तो अभी है सुबह का टाइम, तो यहाँ पे क्यूटी पाई ना वॉकर में घूम रही थी यहाँ वहाँ। तो मैं किचन में खड़ी हूँ, तो आजकल उनके साथ ना थोड़ी-थोड़ी उनको लर्निंग प्रैक्टिस चल रही है उनकी। जैसे कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ उनको सिखाती रहती हूँ, जैसे बाय करना, हेलो करना, नमस्ते करना, छोटी-छोटी चीज़ें ना मैं उनको अपने काम के साथ-साथ सिखाती हूँ। जैसे पता है कि अब हम बिज़ी हैं, तो हमें तो टाइम मिलेगा नहीं इतना ज़्यादा कि हम उनके पास फ्री होके बैठ के उनको चीज़ें सिखाएँ। तो फिर इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि काम करते ही सब चीज़ें साथ-साथ में चलती रहें। तो मैं यहाँ पे उनको कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ सिखाती रहती हूँ साथ-साथ में, और साथ-साथ में उनके साथ खेलती भी रहती हूँ। मतलब छुपन-छुपाई खेलते रहेंगे, कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ उनको क्लैपिंग करना सिखा रही हूँ, हाथ पे उनको हाथ मतलब अच्छे से टच करना सिखा रही हूँ। मतलब कुछ-कुछ चीज़ें छोटी-छोटी उनके साथ-साथ मतलब मेरी चलती रहती हैं। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुशाग्री को तो हमने बहुत टाइम दिया था। उस टाइम पे हम दोनों मतलब एक बेबी के साथ थे, तो एक बेबी को सँभालना इज़ लिटिल बिट ईज़ी एज़ कंपैरिज़न टू 2 बेबीज़। तो फिर ऐसा हो जाता है कि आप अगर एक के साथ टाइम स्पेंड करोगे, दूसरे को टाइम नहीं दोगे ना, तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू होता है। ये हर एक पेरेंट्स की लाइफ़ में होता है। तो बस यहाँ पे एकाग्री अभी कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है, तो अब आ गया है टाइम मेरे काम का, बाहर का। तो बाहर ना मैं एकाग्री को बाहर वाली साइड नहीं लेना चाहती हूँ, उस साइड पे वो बाहर चली जाती हैं और कुछ भी छोटा-छोटा चीज़ें होती हैं ना, वो मुँह में डाल देती हैं। तो इसीलिए मैं उनको अंदर रख के आई हूँ। मैंने कहा जब तक वो अंदर से बाहर तक आएँगी, तब तक मैं थोड़ा बहुता काम ख़त्म कर लूँगी। लेकिन वो वहाँ बैठेंगी थोड़ी ना, बस 2 मिनट भी नहीं बैठेंगी और रोते-रोते सीधा पीछे-पीछे आ गई हैं। तो आज ना कुशाग्री भी स्कूल गई हुई हैं, उनके पापा भी ऑफ़िस गए हुए हैं। तो बस ये टाइम जो होता है ना, ये मेरा और एकाग्री का टाइम होता है, जिसमें एकाग्री मुझे ना भगा-भगा के मेरी हालत ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे बस वो रो रही है बहुत कि मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। तो फिर मैं अब थोड़ा-सा काम कर रही थी बाहर, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि क्या करती है अभी। वो चलते-चलते पीछे-पीछे मेरे ना बाहर ही आ गई। फिर मैंने बहुत रो रही थी, फिर मैंने उठा लिया। अब कई लोग बोलते हैं कि उठा के खाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसा-वैसा नहीं करना चाहिए। जब बच्चा रोने लगता है ना, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप काम छोड़ के बैठ जाओ। वो सारा दिन ऐसे ही चलेगा। मतलब आप कभी भी जब भी बच्चा जगा है, आप काम कर रहे हो, तो बच्चे को रहता है कि पेरेंट्स उठाएँ। आप टॉयज़ वगैरह कुछ भी दोगे, आप वो सब चीज़ों को मुँह में डालेगा बच्चा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना पड़ता है। इसीलिए कभी-कभी हम बच्चों को उठा के भी काम करते हैं। तो फिर उसके बाद ना एकाग्री यहीं पे देखो, अभी यहाँ बैठी है ना, बाहर इतनी तेज़ धूप है और वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही है, तो मैंने उसको रोका। फिर उसका ना एक वो गाड़ी लाए थे हम छोटी वाली कुशाग्री की, तो उसको धो के मैंने अभी रखा है, ताकि अभी मैं उसको भी थोड़ा-थोड़ा बिठाया करूँगी उसके ऊपर। तो अभी आज ना ग्रॉसरी का इतना सारा सामान आया था, दालें कल रात को आई थी, तो ग्रॉसरी की दालें मतलब दालें सारी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी-थोड़ी सी दालें बची थी, तो फिर बहुत सारी दालें मैंने मँगवा दी थी। तो फिर आज सारी दालें जो हैं, ये सब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा पड़ जाता है, मतलब पूरा हम सारा एक साथ मँगवा लेते हैं ना। तो फिर आपको पता तो है आजकल दालें, ओह माय गॉड! इतनी महँगी हो चुकी हैं दालें। तो फिर मैं ग्रॉसरी जितनी भी है सारी ऑनलाइन ही मँगवाती हूँ। तो ऑनलाइन मेरे को सही लगता है, इसलिए मैं ऑनलाइन ही मँगवा लेती हूँ। सस्ता-वस्ता कुछ नहीं होता है, बस उतना ही रेट होता है। लेकिन बस ये है कि हम घर बैठे आराम से ऑर्डर कर देते हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जितनी सारी मैंने दालें मँगवाई थी, सारी मैंने डिब्बों में पैक कर दी। और अब आता है दिन का टाइम, तो बस अभी कुशाग्री और उनके पापा आने वाले हैं, तो मैं बस लंच रेडी कर रही हूँ उनके लिए। और बस ऐसे ही चल रहा है हमारा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि टॉयलेट में जाना, बाथरूम में जाना, बच्चे अकेला को अंदर छोड़ के, दैट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग आई थिंक सो। तो इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मेरे को। एक्सेप्ट दैट मैं बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत खुशी से सब हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन एक ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगती है मेरे को। एंड देन साथ-साथ में ही मैं यहाँ पे इडली डोसा का बैटर बना रही हूँ। ये इडली डोसा के लिए मैंने कल दाल-चावल भिगो दिए थे, तो आज मैं साथ-साथ में लंच बना रही हूँ। अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिला उनको ग्राइंड करने का, तो फिर मैंने साथ-साथ में दाल बना रही हूँ और साथ-साथ में ही उसको भी ग्राइंड कर रही हूँ। तो अभी उनके पापा भी आ गए हैं कुशाग्री के, और वो अंदर बैठे हुए हैं, तो बस मैं जल्दी-जल्दी से लंच बना रही हूँ, क्योंकि वो सुबह से जाते हैं, तो जो फिर इस टाइम पे उनको बहुत भूख लगी होती है, तो खाना उनके आने से पहले ही बन जाना चाहिए। बट सम टाइम क्या हो जाता है कि थोड़ा लेट हो जाता है, बीच में काम इतने सारे हो जाते हैं छोटे-छोटे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि मेरे को
को टाइम कम क्यों मिलता है, बिकॉज़ हमारा क्वार्टर जो है ना ये ओपन क्वार्टर है, दोनों साइडों पे ओपन है। इतनी गंदगी हो जाती है ना बाहर, तो क्वार्टर मिलना भी यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार कोशिश किया है कि मिल जाए क्वार्टर अब, लेकिन वही हो जाता है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी भी हैं, जैसे आपको यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए ओपन जगह है ना, आराम से आप यहाँ कपड़े सुखा सकते हो, जितने मर्जी कपड़े हों 2 घंटे में सूख जाएंगे। लेकिन बाकी क्वार्टर में ऐसा नहीं होता है। जो बंद क्वार्टर होते हैं उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, तार लगानी पड़ेगी कहीं बाहर एरिया में, और ओपन एरिया में आपको अंदर से निकल के वहाँ जाना पड़ेगा, दूर वहाँ जाके कपड़े डालने पड़ेंगे, या छत पे जाना पड़ेगा, छत पे जाके डालने पड़ेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ईज़ी लगता है कि तो कुछ तो फ़ायदे हैं यहाँ पे, लेकिन नुकसान भी हैं, बिकॉज़ बच्चे को आप बिल्कुल भी ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ सकते हो, तो वो डर भी लगता है थोड़ा सा। और ओपन होने की वजह से गंदा भी बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी आती है। दिन भर सफाई करो, ज़रा ज़रा सी चीज़ों के लिए झाड़ू लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, बहुत ज़्यादा रहता है, पोछा लगाओ बार बार। तो बहुत सारे कपड़े मैंने जो धो के डाले थे, तो सारे कपड़े मेरे सूख गए। तो अभी मैं लेकर आई हूँ अंदर, और एक आगरी बैठ गई है दरवाजे में, मम्मा को अंदर नहीं आना है। अब वो दरवाजे में बैठी है कि मम्मा जल्दी अंदर आओ, रो रही है कि जल्दी अंदर आओ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पीछे हटोगे तभी तो मैं अंदर आऊँगी ना दरवाजे से। फिर उनके पापा ने उनको उठाया और वो थोड़े से साइड पे हो गए। वो भी ऐसे आते ही यहाँ नीचे ही लेट गए, कहते मैं यहीं पे लेटूंगा, आप खाना बनाओ जल्दी से। फिर मैं कपड़े अंदर रख के आई, तो फिर आकर मैंने खाना वाना बना लिया। तो अभी ना मैं नींबू कावा बना रही हूँ, मतलब मेरे को ना मन कर रहा था नींबू कावा पीने का, तो मैंने सोचा मैं किस तरह नींबू कावा बनाती हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले काले मिर्च डाल दिए पानी के बीच में, और पानी में ही थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है, मतलब गुड़ भी डाल सकते हो आप, या चीनी भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हमने चीनी डाल दिया। अब इसको अच्छे से बॉईल करना है पानी को, ताकि काले मिर्च का ना असर जो है पानी में अच्छे से हो जाए। और दूसरी तरफ एक गिलास में ना नींबू को निचोड़ दिया है मैंने, और नींबू निचोड़ के अभी हम छन्नी रख देंगे, मतलब छोटी वाली जो आती है ना छानने वाली सीव जो आती है, उसको रख लेंगे इसी गिलास के ऊपर। तो यहाँ रखने के बाद उसके बाद हम पत्ती चाय ले लेंगे, चाय पत्ती को हम डाल देंगे इस छन्नी के ऊपर। और यहाँ पे थोड़ी सी डालनी है, मतलब 2 चम्मच छोटे वाले डाल देना। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये जो बॉइल्ड पानी है इसको डाल देंगे। और ये जो नींबू कावा बनता है ना, मेरे को बेस्ट लगता है, सबसे ज़्यादा टेस्टी मेरे को यही ड्रिंक लगती है। टी कॉफ़ी सब में ना मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है, मतलब लेमन जो टी होती है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। तो बस यहाँ पे हमने नींबू कावा बना लिया है, और अभी मैंने दोनों कप में डाल दिया है, और मैं ले चली हूँ अभी। तो लंच में तो हमारा दिन को ही हो गया था, उसके बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे एक आगरी पापा के साथ बैठी हुई हैं, तो मैं सोचा कि चलो जल्दी से नींबू कावा पी लेते हैं। तो साथ साथ में मैंने एक आगरी के लिए भी कुछ ले आई। तो हर एक चीज़ में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं। तो जैसे इन दिनों में अभी हम कुछ कुछ इस तरह की एक्टिविटी सिखा रहे हैं, जैसे उनको सिखा रहे हैं कि किसी को चीज़ कैसे देनी होती है। इससे बच्चों में ना मतलब देने की जो भावना पैदा होती है, मतलब किसी को अपने अपने से पहले आप किसी को देना सीखो। तो अभी मैं उनको सिखा रही हूँ कि किस तरह किसी को चीज़ देनी होती है। तो आज का हमारा डिनर रहेगा मूंगफली की चटनी, साथ में नारियल की चटनी, और साथ में ही उत्तपम यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स मेरा यही था। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।